ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा पार्टी का संकल्प पत्र किया गया जारी। आगे बात होगी कानपुर देहात की, जहां अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ड्राइवर ने प्रशासन को आता देख एक मकान एवं बाइक सवार को मारी टक्कर। साथ ही आगे चर्चा होगी मथुरा की, जहां सीएमएस मुकुंद बंसल की लापरवाही से परेशान है मरीज। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रत्याशी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। इस बार 400 पार का नारा दिया। पार्टी के हाईकमान माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आगरा लोकसभा से पुनः अवसर दिया था, आज उसका नामांकन अपने पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के साथ कलेक्ट्रेट पर आकर किया है। हमारे प्रस्तावक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, और डॉक्टर जीएस धर्मेश साहब प्रस्तावक रहे। अभी 2 सेट और भरेंगे, जिसमें पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और डॉक्टर धर्मपाल जी हमारे प्रस्तावक रहेंगे। तो नामांकन सही पाया गया है। मैं इस बात के लिए अपने कार्यकर्ताओं का और सभी विधायकों का, पदाधिकारियों का, भानु महाजन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुभाष वाटिका, हमारे वाल्मीकि वाटिका से लेकर यहाँ जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था वो देखने लायक था। हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री के रूप में सेवा कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे माननीय अध्यक्ष महाजन जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, लगातार सांसद और भारत सरकार में मंत्री, जिनकी छवि, जिनकी लोकप्रियता केवल आगरा में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में, जो समाज सेवी के रूप में, परिश्रमी के रूप में और संवेदना के रूप में मानी जाती है, ऐसे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, हमारे साथी आदरणीय एमएलसी साहब श्री शिवहरे जी, मीर साहब, आनंद खंडेलवाल जी, लोकसभा के सभी टंडन जी, अग्रवाल साहब और सभी पत्रकार बंधु। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकार को लगभग 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और 10 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से हमने सुशासन, गरीबों के कल्याण के लिए, समानता के लिए और भावनाएं समझ करके उनकी भावना के अनुरूप काम करने के लिए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तहत श्री गायत्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, मधु महाराज इंटर कॉलेज में अग्निशमन अधिकारियों ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों को आग से बचाव के तरीकों से अवगत कराया। साथ ही आग लगने पर कैसे सुरक्षित बचा जाए, इसके टिप्स दिए। फायर ब्रिगेड अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलना है। आज फायर ब्रिगेड के अधिकारी रमेश मिश्रा की टीम ने कस्बे के श्री गायत्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, मधु महाराज इंटर कॉलेज से छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को आग से बचाव के तरीकों से अवगत कराया। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर अवैध बालू खनन कर रहे ट्रैक्टर से बड़ा हादसा होते होते बचा है। भोगनीपुर तहसील के नायब तहसीलदार की गाड़ी को देखकर हड़बड़ाहट में बालू लदे ट्रैक्टर ने मकान की दीवार को टक्कर मार दी। दीवार के गिरने से बाइक सवार युवक दीवार के नीचे दब गया। दीवार के नीचे दबने से युवक घायल हो गया। आपको बता दें कि अवैध खनन की सूचना पर नायब तहसीलदार पहुंचे थे। नायब की गाड़ी को देखकर बालू लदा ट्रक भागने लगा। भागने के दौरान ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर घर की दीवार पर टक्कर मार दी। पीड़ित बाइक सवार ने नायब तहसीलदार पर आरोप लगाया कि जब वह दीवार के नीचे दबा था तो नायब तहसीलदार ने कोई मदद नहीं की और ट्रैक्टर के पीछे पीछे चले गए। वहीं पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बालू माफिया बेखौफ होकर लापरवाही से रात दिन गाड़ी दौड़ाते हैं और शिकायत करने के बावजूद भी माफियाओं पर कार्यवाही नहीं की जाती है।
जिले के प्रत्येक तहसील में खनन अधिकारियों एवं तहसील प्रशासन की सुस्त व्यवस्था के चलते बेखौफ खनन माफिया रात और दिन अवैध मिट्टी एवं बालू का खनन कर रहे हैं। नाम है आपका? विशाल कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुर। क्या घटना हुई है आज? ये सुबह बालू ट्रैक्टर निकला और उधर स्पीड में था, जो दीवार में टक्कर लग ली और मेरे गांव के एक लोगों को वो घटना चोट लगी और उसके बाद वो तहसीलदार थे, वो ट्रैक्टर के पीछे लगे रहे, वो निकल गए। बालू लदी थी गाड़ी में। तो ये बालू कहाँ से लद के आ रही थी? टेंगा घाट से लगती है। टेंगा घाट। तो डेली चलते हैं क्या ये ट्रैक्टर? परमानेंट चलते हैं और स्पीड में भी चलाते हैं। तो गांव वालों ने कभी विरोध नहीं किया, कोई प्रशासन से शिकायत नहीं की? जब अधिकारी लोग नहीं करते हैं तो गांव वाले क्या करेंगे। अच्छा, अब अधिकारियों से शिकायत की है कभी इस चीज़ की? वो सब रिश्वत ले लेते हैं, तो कौन करेगा, वो पहले से भर देते हैं पैसा। अच्छा, जो आपकी दीवार गिरी है उसके लिए मुआवजा किसी ने दिया है आपको? अभी किसी ने नहीं दिया है। ट्रैक्टर वाला कहाँ का था, जानकारी है? नवाजपुर का था। नवाजपुर। क्या नाम था उसका? लाल सिंह। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मुकुट बंसल जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को पलीता लगा रहे हैं। मरीज के परिवार वाले ही मरीज को ले जाने वार्ड में भर्ती कराने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर और वार्ड बॉय इधर से उधर मरीज को टहला देते हैं और वार्ड बॉय खुद इधर उधर टहलते रहते हैं। मरीज के परिवार वाले ही मरीज की देखभाल करते हैं। ना डॉक्टर का कोई ध्यान है, ना जिला अस्पताल के किसी कर्मचारियों का। मरीज के परिवार वाले मरीज की देखभाल करते हैं। जिला अस्पताल के हालात इस प्रकार हैं कि डॉक्टर की लिखी हुई दवाओं को भी कंपाउंडर नहीं समझ पाता है और दवाएं नहीं दे पाते हैं, और यहाँ के डॉक्टर अपने कमीशन के चक्कर में बाहर की दवाओं को मरीज को लिखते हैं। इस संबंध में जिला अस्पताल मथुरा में इलाज कराने आए लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवाला है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ, दाम कॉलोनी से। अच्छा, यहाँ किस लिए आई है जिला सरकारी अस्पताल? क्या मामला है पूरा? मेरे बेटे के चरम रोग की शिकायत हो गई थी, वहाँ पर मुंशियासी हो गई। डॉक्टर साहब ने पर्चा लेकर आई है मेडिकल में, तुरंत मना कर दिया कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, उधर जाओ जन सेवा केंद्र पर। अच्छा, उन्होंने भी बोल दिया कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, उनसे 25 नंबर से दवा लो। फिर आई तो उन्होंने फिर वापस कर दिया। फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास आई तो वहाँ में ले ली हो। अच्छा, अभी यहाँ सी में पास गई थी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर साहब ने पर्चा बना दिया, ना से इनसे भी दवा नहीं दी। उन्होंने बोल दिया कि ये पर्चा दोबारा दूसरे पर्चे पर लिखवा के लाओ, मेरी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको किस तरह से चक्कर लगवाए जा रहे हैं? 6-7 चक्कर लगा दी सर मुझे, अभी दवा तक नहीं दी और बोल दिया कि हमारे यहाँ ये दवा लिखी है जो है ही नहीं। ये बात किसने कहा? मेडिकल वाला ने। अच्छा, यहाँ पर जो लड़के ट्रेनिंग पर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? पता नहीं सर कैसे काम कर रहे हैं, किसी को दवा ढंग से दे ही नहीं रहे। अच्छा, तुम यहाँ जिला अस्पताल में आए हो, किस लिए आए हो? ये इलाज के लिए है। फिर इलाज क्यों नहीं करा रहे हो तुम अपना? इलाज इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि यानी ये देखते ही नहीं मरीज को। कौन नहीं देखता है? जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सब। डॉक्टर वगैरह? हाँ डॉक्टर नहीं देखते? हाँ। इसकी शिकायत तुमने डॉक्टरों से की? अब हमारे पास कहाँ मजदूर आदमी कितना कहाँ भागता रहेगा। कितने दिनों से दौड़ रहे हो तुम जिला अस्पताल में? ये तो मेरे को छोड़ा भी हो गया 6 महीने से ज़्यादा। यहीं बराबर में काम करता हूँ तो मैं कितना काम छोड़ के आऊँ। यही सब मजदूर आदमी? हाँ, मजदूर आदमी। नाम क्या बताया आपने? सुधीर पुरंदे। आप यहाँ जिला अस्पताल में आई हो, किस लिए आई हो? अपने बच्चा लेके कौन से बच्चा लेके आई हो? क्या बीमारी है? उसको वो दीवार से गिर गया है तो उसके घोंटू में शरीर में चोट है। कब आई थी यहाँ पे? हम सुबह आए। हॉस्पिटल का क्या रवैया है तुम्हारे प्रति? हमारे पास कल से कुछ नहीं पूछा किसी ने भी? किसी डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया? कल से परेशान हो तुम? यहाँ स्टेशन ले जा रही है तुम खींच करके, क्या मतलब है? मरीज के पास ले जा रहे सर, ऐसा मैं गया था और यहाँ वार्ड बॉय कोई नहीं आया उधर ले जाने के मरीज की? कोई नहीं है, वार्ड बॉय कोई नहीं आया, ना डॉक्टरों से कही तुमने ये बात? अपने मरीज की देखभाल तुम खुद कर रही हो, खुद लाना ले जाना। अब तुम जी है ना? हाँ। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। सुगौली के करम्बा माधोपुर गांव में नव शिवलिंग स्थापित प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के अंतिम दिन पूजा अर्चना के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहां श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। भगवान शिव का विधिवत पूजा अर्चना के साथ नए शिवलिंग में हर्षोल्लास माहौल के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। ग्रामीणों द्वारा घर घर से पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप, सिंदूर के साथ साथ पूजा अर्चना की गई, जहां विभिन्न सामग्रियों को लेकर श्रद्धालु यज्ञ स्थल पर पहुंच रहे हैं।
वहीं बहुत सारे श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल के साथ साथ विभिन्न नदियों से जल लाया गया था। शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत शिवलिंग को गाय के दूध से सभी यजमान द्वारा अभिषेक किया गया। मौके पर आचार्य धीरेन्द्र पांडे, मुख्य यजमान सुबोध कुमार मिश्रा, सुभद्रा देवी, आराधना मिश्रा, ज्ञानी भगत, परमात्मा सिंह, शंभू भगत आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज जिला मुख्यालय दबरई फिरोजाबाद पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की नामांकन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव ने अपने पिता प्रोफेसर राम गोपाल यादव एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेताओं के भारी समर्थन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन करने के उपरांत समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। लोगों से अपने हित में मतदान करने के लिए अपील की। पार्टी के हाईकमान माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आगरा लोकसभा से पुनः अवसर दिया था, आज उसका नामांकन अपने पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के साथ कलेक्ट्रेट पर आकर किया है। हमारे प्रस्तावक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, और डॉक्टर GS धर्मेश साहब प्रस्तावक रहे। अभी 2 सेट और भरेंगे, जिसमें पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और डॉक्टर धर्मपाल जी हमारे प्रस्तावक रहेंगे। तो नामांकन सही पाया गया है। मैं इस बात के लिए अपने कार्यकर्ताओं का और सभी विधायकों का, पदाधिकारियों का, भानु महाजन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुभाष वाटिका, हमारे वाल्मीकि वाटिका से लेकर यहाँ जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था वो देखने लायक था। सभा भी हुई, उस सभा में क्या कुछ हुआ और आप नामांकन करके आए हैं, किन मुद्दों पर चुनाव? जो सभा है वो अभी चालू है, हम लोग जाएंगे, उसको संबोधन करेंगे अभी। और ये फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण और गठबंधन के जितने साथी हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने पूरे ताकत के साथ यहाँ से चुनाव लड़ाने का मुझे काम कर रहे हैं और आज हम लोगों ने नामांकन करा है। और अरे आईडी नीचे रखो यार। जिस दिन वोट पड़ेंगे समाजवादी पार्टी भारी मार्जिन के साथ फिरोजाबाद में जीतने का काम। सपा जो नाराज लोग हैं उनको बनाने में लगी हुई है। सपा से कोई नाराज नहीं है। आप खुद देख चुके हो पिछले 1 महीने में फिरोजाबाद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सपा से नाराज है। नाराजगी उन लोगों से जिन्होंने रोजगार के वादे करे थे, वो रोजगार नहीं दे पाए। किसान भी उन्हीं से नाराज है जिनको MSP का वादा नहीं कर पाए, MSP नहीं दे पाए, 2 गुना उनकी आय नहीं कर पाए। महिलाएं भी नाराज हैं क्योंकि उनको जो सिलेंडर के वादे थे, झूठे वादे करे गए, उससे भी महिलाएं नाराज। और ये सारे लोग इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने का। आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है नौजवानों को नौकरी देने का। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां नगर में स्थित शासकीय मदिरा दुकान पर हो रही शिकायतों व अनियमितताओं को लेकर आज आबकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारी कांटाफोड़ दुकान पर कार्यवाही करने पहुंचे, जहां कुछ ही मिनटों में खानापूर्ति कर लौट गए। बता दें कि शासकीय मदिरा दुकान कांटाफोड़ से बड़ी मात्रा में शराब भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है व साथ ही खुले में बैठाकर शराब पिलाई जा रही है। वहीं जब इस विषय को लेकर ADO कमल सिंह सिकरवार से चर्चा हुई तो वो जवाबों से बचते नजर आए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप जानकारी दें, हम कार्यवाही करेंगे। सर, आप आज वाइन शॉप पे कांटाफोड़ पे आए हैं, किस विषय में आए? ये हम रूटीन हमारा चेक करने का है, तो हम नॉर्मल चेक कर रहे हैं, कोई अनियमितता तो नहीं। सर, यहाँ से गाड़ियाँ भर के गाँव में जाती है दारू सप्लाई करने, तो क्या सर आपके विभाग ने परमिशन दे रखी? हमारी देखने में नहीं आया, पर आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको यहाँ आप चेकिंग किए तो सर आपको क्या मिला है? नहीं, अभी तो कोई अनियमितता नहीं बढ़ी। सर, अहाता बना रखा सर यहाँ पर? नहीं, तो आता तो हमें आज सर आप आज जानकारी इसी लगी, आज सूचना थी। अगर ऐसी शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू सिंगनाथ की रिपोर्ट। आज थाना उत्तर पुलिस टीम के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत हिस्ट्री शीटर सदस्य 3 सगे भाइयों की 4,41,86,981 रुपयों की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। शातिर गैंग लीडर हिस्ट्री शीटर अभियुक्त सुखबीर अपने 2 सगे भाइयों रामवीर व रिंकू के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देता था। इस मामले को लेकर SP सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद फिरोजाबाद पुलिस लगातार पेशेवर अपराधी, गैंगस्टर अपराधी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में गैंगस्टर अपराधी सुखवीर सिंह तथा उसके भाई रामवीर सिंह और रिंकू के विरुद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी तथा उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा जब्तीकरण का आदेश किया गया था। कुल जब्तीकरण की जो धनराशि है वो 4,41,86,981 रुपये है। ये इसमें इनकी चल एवं अचल संपत्ति दोनों हैं। अचल संपत्ति में इसमें 16 प्लाट और मकान हैं तथा चल संपत्ति में 3 इनके वाहन हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश का क्रियान्वयन आज मजिस्ट्रेट एवं सीओ सिटी के द्वारा आज कराया जा रहा है और ये हमारे यहाँ के एक शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं तथा इसके भाइयों के विरुद्ध भी मुकदमे पंजीकृत हैं और हिस्ट्री सीटर अपराधी भी है। फिरोजाबाद पुलिस लगातार इस तरह के जो भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्रवाई करती रहेगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार की सुबह अचानक बांके बिहारी भगवान के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बांके बिहारी की श्रृंगार आरती की और पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में धर्मनिरपेक्षता हो, सुख शांति का माहौल बना रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। अयोध्या का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा, राम मंदिर बना, मथुरा को किस तरह से देखना? मैं हर जगह को एक ही तरफ से देखता हूं और ज़रूर इसमें राजनीति की कोई बात होनी नहीं चाहिए। जब भी किसी को परेशानी होती है वो अपने भगवान को याद करते हैं, किसी नेता या किसी पार्टी को याद नहीं करते हैं और जब भी वो मुश्किल में होते हैं वो अपने भगवान को याद करके अपनी जो उनका हौसला बढ़ता है, तो उसमें मुझे लगता है कि भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस एनडी गठबंधन कितनी लेने जा रहा है? अब वो राजनीति में नहीं, बस प्रार्थना हुई है कि सब कुशल मंगल रहे और सब खुश रहें। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के ऊपर सनातन विरोधी का आरोप लगाती रहती है, क्या माना जाए आप यहाँ पर आए? वो उनके प्रचार करने का तरीका है, पर मुझे पता है मेरे परिवार पूरा हर भेदभाव से दूर रहते हैं और सेक्युलर हैं और एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाएंगे और देश को सेक्युलर रखेंगे। 2 लड़कों की जोड़ी कितना कमाल करेगी? मैं यही कहूँगा कि देश की प्रगति का सोचना चाहिए और जो नए गठबंधन बना है उसके बारे में उसको मजबूत रखेंगे और राहुल और प्रियंका पूरी मेहनत करेंगे और मन लगन से लोगों के बीच में होगी, जो भी उनका समाधान मुश्किलें हैं उसका समाधान। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के छोटी अलीगंज स्थित सिद्धू कानू नगर में श्री श्री मां बसंती चैती दुर्गा पूजा मंदिर प्रांगण से आज नवरात्रि का 7वां दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाएगी। इसके साथ आज द्विपुष्कर योग का भी प्रभाव बना रहेगा। माता कालरात्रि का नाम लेने से भूत, प्रेत, दानव, राक्षस समेत सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। इससे पूर्व सिद्धू कानू नगर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 111 कलश छोटी छोटी कन्याओं ने अपने सर पर रखकर शहर का भ्रमण करते हुए काली भाषाण पोकर पहुंची। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रतलाम जिले के सैलाना से है, जहां सैलाना थाना अंतर्गत कोटडा गांव में रतनलाल के यहां एक शादी का कार्यक्रम था, जिसने गांव के 3 लड़के सरपंच मुकेश और परवेश बैठकर इंस्टा पर रील्स बना रहे थे और हंसी मजाक कर गाली गलौज भी कर रहे थे। पास में बैठे आरोपी व्यक्ति को लगा कि मुझे देखकर गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसने अपने पास रखे धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं घायल व्यक्ति को तुरंत सैलाना हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही युवक की मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले व्यक्ति को राउंड अप कर लिया और जांच में जुट गई। वहीं जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अयूब खान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये ग्राम कोटड़ा है, सैलाना थाने से करीब 3 किलोमीटर दूर। यहाँ पर रतन चारेल जी की वहाँ पे बारात आई हुई थी। बारात जामथुन से आई थी। जब बारातियों में ही जो आरोपी है रामलाल पिता कालू गोदा, ये भी आया हुआ था।
जब बारात वगैरह शादी का पूरा कार्यक्रम निपट गया तो जो गांव के ही 3 लड़के थे, जिसमें एक सरपंच है नाम का लड़का है मुकेश, और जो मृतक है परवेश, वो बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ इंस्टा की रील्स वगैरह बना रहे थे। तो वो आपस में उनकी हंसी मजाक चल रही थी, कुछ आपस में कुछ गाली गलौज भी उनकी हुई थी। तो जो आरोपी है ये वहीं पास में बैठा था, इसको ये लगा कि मुझे टोंट मार रहा है, गाली बक रहा है। इस बात को लेकर वो इनसे लड़ाई झगड़ा करने आया, गाली गलौज करने लगा। जब उसको मना किया तो उसने अपने पास रखे खटकेदार चाकू निकाल के मृतक के पेट में चाकू मार दिया, जो उससे घायल अवस्था में सैलाना हॉस्पिटल लेके आए थे। वहाँ से फिर उसको रेफ़र करा था मेडिकल कॉलेज के लिए, जो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। जी, अभी आरोपी को हमने राउंड अप कर लिया है और घटना की पूरी हम जांच कर रहे हैं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।